आज हम राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर चर्चा करेंगे। इस बात की समीक्षा करेंगे कि वहां वे किन किन मुख्य लोगों से मिले और उनका भारत के संबंध में क्या विचार है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। उनके किस वक्तव्य से अलगाववादी अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अमेरिका यात्रा पर 2 डेमोक्रेटिक सांसद से राहुल गांधी मिले, जिसमें एक है इल्हान उमर और दूसरी है प्रमिला जयपाल। इल्हान उमर, इनका जन्म सोमालिया में हुआ था और सोमालिया के शरणार्थी परिवार में पली बढ़ी और बाद में अमेरिका चली गईं और वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उमर मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसी जिले की प्रतिनिधि। इल्हान उमर भारत के खिलाफ कई विवादास्पद बयान दे चुकी हैं। उन्होंने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे और भारत के खिलाफ अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया। अब सोचिए आप कि एक ऐसी सांसद जो पूरी तरीके से भारत के खिलाफ है, उससे मिलकर राहुल गांधी ने अच्छा किया बुरा, अब ये तो वही बता सकते हैं। दूसरी है प्रमिला जयपाल। ये 21 सितंबर 1965 को चेन्नई में जन्मी थी। जन्म तो इनका भारत में हुआ था, पर 16 वर्ष की आयु में अमेरिका चली गई थी और जन्म जरूर इनका भारत में हुआ, लेकिन इनकी गतिविधि सदैव भारत के विरोध में ही रही। ये वहाँ पे एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। ये 1917 से वाशिंगटन के 7वें कांग्रेस जिले की अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। प्रमिला जयपाल वही नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का विरोध किया था और कई मौकों पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल चुकी हैं। इनसे भी राहुल गांधी मिले। अब बात करेंगे राहुल गांधी का आखिर वो कौन वक्तव्य था जिससे अलगाववादी अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है। अब एक कैरेक्टर आता है गुरु प्रताप सिंह पन्नू। इसका जन्म अमृतसर जिले के पास खंकोट गांव में हुआ था। यह अमेरिका और कनाडा दोनों का नागरिक होने का दावा करता है। यह खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक है। यह एक अलग सिख राज्य की वकालत करता है तथा यह सिख फॉर जस्टिस संगठन के कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता हैं। इनको आप अनेक बार देख चुके होंगे कि भारतीय दूतावास के सामने ये भारतीय झंडों को पैर से कुचलते हैं या अपने साथियों के द्वारा कुचलवाते हैं, फाड़ते हैं, आग लगाते हैं। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे ये अलग खालिस्तान की जो मांग करता है उसको पूरी दुनिया में जस्टिफाई कर रहा है। कहा क्या राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने से डर लगता है भारत में। राहुल गांधी के बयान का समर्थन पन्नू ने किया और कहा राहुल का बयान साहसी है और खालिस्तान देश की मांग को सही ठहराता है। अब सोचिए, ये नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत लोग इनमें पीएम मटेरियल देख, ये विदेश में जाके एक ऐसी बात कहते हैं जिससे एक आतंकवादी को खाद पानी मिलता है। अब प्रत्यक्ष रूप से मास्टरमाइंड कोई और है। जी हाँ, इधर इस व्यक्तित्व की बड़ी चर्चा हुई। आपने इनका नाम सुना होगा। उनका नाम है डोनाल्ड लू। यह अमेरिका का एक बदनाम राजनयिक है जो वर्तमान में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में कार्यरत है। ये कई भाषाएं बोलते हैं जिनमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और रूसी शामिल है। डोनाल्ड लू वह राजनयिक हैं जिन पर पीएम इमरान खान द्वारा उनके खिलाफ तख्ता पलट के प्रयासों का आरोप लगाया कि एक बैठक में लू ने कहा था कि यदि इमरान खान की सरकार यूक्रेन के प्रति अपनी नीति में बदलाव नहीं करती है तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से उनका संबंध बिगड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार का आरोप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगाए थे कि डोनाल्ड लू ने उनकी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट में भूमिका निभाई। वास्तव में अमेरिका बांग्लादेश के एक टापू पर अपना सैन्य बेस चाहता था जिससे वो पाकिस्तान, भारत और चीन पर नजर रख सके, पर शेख हसीना नहीं सहमत हुई, जिसका परिणाम ये हुआ उनका तख्ता पलट कर दिया गया। डिप्लोमेटिक सर्किल में मिस्टर लू रिजीम चेंज के नाम से मशहूर है, यानी
सरकार बदलने का मास्टरमाइंड इन्हें कहा जाता है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि संभवतः पिछली अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी से गुपचुप मिले थे। आप जरा सोचिए, जिन व्यक्तित्वों की हमने चर्चा की है, इन व्यक्तित्वों से मिलके क्या भविष्य में भारत में कोई नया ड्रामा खड़ा करने की योजना है? फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। रूस की यात्रा थी मोदी जी की, इससे भी अमेरिका नाखुश है, तो कहीं ना कहीं अब वो ये चाहता है कि यहाँ भी तख्ता पलट जैसी कोई षड्यंत्र किया जाए। फोकस इंडिया से मैं AK सिंह।